उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने यमकेश्वर की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी। वहीं आरोपी के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में स्थित फैक्ट्री में आग भी लगा दी। एक दिन पहले ही आरोपी पुलकित आर्य और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी। ऋषिकेश एम्स में अंकिता की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को बीजेपी से निकाल दिया है। इसके साथ ही अंकित आर्य से राज्य मंत्री का दर्जा भी छीन लिया गया। उसे पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ऋषिकेश के एम्स में अंकिता के पोस्टमार्टम के दौरान यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट वहां पहुंची, लेकिन उन्हें जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और वापस जाने के नारे लगाने लगे। इसी दौरान उनकी कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से हटाया। इसी दौरान आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पीछे फैक्ट्री में आग भी लगा दी गई। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता की चिला पावर हाउस नहर में ढकेल कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ऐसा माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ये साफ होगा कि हत्या नहर में फेंकने से पहले की गई थी या फिर अंकिता की मौत डूबने से हुई। साथ ही पोस्टमार्टम में अंकिता की हत्या से पहले कोई अन्य बदसलूकी तो नहीं की गई। चिला पावर हाउस नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद किए जाने के बाद अब मामला और गंभीर हो गया। आरोपियों की पूछताछ में जो भी मामले सामने आए उनकी पुष्टि होती दिख रही है। आरोपियों ने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया कि रिजॉर्ट से 18 सितंबर की रात 4 लोग निकले थे। बाइक और स्कूटी से चारों चिला पावर हाउस तक गए। वहां शराब पीने के बाद पुलकित और अंकिता के बीच बहस होने लगी। पुलकित रिजॉर्ट के बारे में अंकिता पर बदनाम किए जाने का आरोप लगा रहा था। इसी पर दोनों के बीच झड़प बढ़ गई और अंकिता को उन्होंने नहर में धक्का दे दिया। पुलिस के सामने इन आरोपियों ने माना कि हमें गुस्सा आ गया था। नशे में हमें यह सूझा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अंकिता हमारे साथ हाथापाई कर रही थी। इस दौरान हमने उसे धक्का दे दिया तो वो नहर में जा गिरी। पानी से निकालने के लिए वो चिल्लाती रही, लेकिन ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।